हाय वेलकम कोड फीड वेलकम नेक्स्ट वीडियो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सीरीज और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं काउंटडाउन टाइमर। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे हम काउंटडाउन लगाते हैं जब किसी का बर्थडे होता है तो 3 डेज लेफ्ट 4 डेज लेफ्ट उसका एक पूरा काउंटडाउन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही बनाने वाले हैं, एक काउंटडाउन टाइमर है जहाँ पर आप डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये पूरा यहाँ पे आपका जो काउंटडाउन टाइमर है इस केस में यहाँ पे वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सीरीज में ये शायद हमारा 5th या 6th प्रोजेक्ट है। लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था वो यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट था जहाँ पर हमने यूजर प्रोफाइल को कुछ जनरेट कराया था। यूजर्स की जो प्रोफाइल्स थी उनको हमने यहाँ पे जनरेट करवाया था। उससे पहले हमने यहाँ पे टिप कैलकुलेटर बनाया था। टिप कैलकुलेटर से पहले हमने यहाँ पे लोन कैलकुलेटर बनाया था, उससे पहले बीएमआई कैलकुलेटर बनाया था, उससे पहले सिर्फ कैलकुलेटर बनाया था और हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था जहाँ पर हमने डिजिटल क्लॉक बनाई थी। आप अगर यहाँ पे देखो तो इसमें जो ये क्लॉक है ना, बिल्कुल यही सेम कोड मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये जो यहाँ पे आप इतना हिस्सा देख रहे हो ना बिल्कुल सेम है। यहाँ पे यूआई वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है एंड बहुत बेसिक एक प्रोजेक्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं, एंटर डेट है और एंटर टाइम है। यहाँ पे आप डेट को एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपका डेट पिकर है, जैसे सपोज मेरे को 7 तारीख का चाहिए तो 6/7/2023 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे मेरे को टाइम क्या चाहिए, टाइम सपोज मेरे को यहाँ पे चाहिए 12 एंड जो डेट पिकर है उसमें सपोज दे लेते हैं इसको 1 एंड 10। ठीक है, और यहाँ पे इसको सपोज मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो जैसे मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट कर लिया, 2 days एंड 9 hours 39 minutes एंड 46 seconds। तो ये आपका यहाँ पे पूरा काउंटडाउन वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। तो हम ये बनाएंगे, ठीक है, कैसे वर्क करता है हम यहाँ पे ये देखेंगे। और इसको आप अगर यहाँ पे स्टॉप करोगे तो ये पूरा यहाँ पे काउंटडाउन रुक जाएगा, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। रीसेट करोगे तो वापस से यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सपोज 5 बजे मैंने यहाँ पे वापस से इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, एंड यहाँ पे 11:59 और यहाँ पे AM, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो सिर्फ 20 आवर्स है क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 तारीख सेलेक्ट करी है और ये मेरा यहाँ पे 11:59 AM है जो कि कल सुबह का है। ठीक है, तो कल दोपहर 12 बजे तक यहाँ पे 20 घंटे 36 मिनट और 31 सेकंड है, डेज यहाँ पे 0 है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसको बनाने के लिए आपको अपने किसी भी एक फेवरेट फोल्डर में आना है, वहां पर आपको एक फोल्डर बनाना है। मैं सपोज यहाँ पे फोल्डर बनाया है काउंटडाउन और टाइमर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खोलना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है CMD। जो ऊपर क्लिक करके आप CMD लिखोगे ये क्या करेगा, आपका इसी फोल्डर के अंदर CMD खोल देगा। हम यहाँ पे कोड लिखने के लिए यूज करने वाले विजुअल स्टूडियो कोड का। तो अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो कोर्स पे स्टार्ट तो ये क्या करेगा, विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे अगर देखोगे काउंटडाउन टाइमर के अंदर इसने मेरा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक HTML फाइल बनानी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट आइकन है इस पे यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे index.html के नाम से मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ। index.html फाइल बनाने के साथ आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप यहाँ पे वापस जाते हो तो आपके पास यहाँ पे एक फाइल जनरेट होगी इंडेक्स के नाम से जो आपने यहाँ पे अभी अभी बनाई है। अब मेरे को यहाँ पे HTML का मार्कअप चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे HTML टैग होता है जो कि पेरेंट HTML टैग है। इसके अंदर 2 टैग चलते हैं, एक होता है हेड टैग, एक होता है फिर यहाँ पे आपका बॉडी टैग। हेड टैग में आपकी यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। मेटा इन्फॉर्मेशन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे index.html लिखा हुआ है, ये टाइटल कहलाता है। आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हो यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे हमारे पास एक टैग होता है जिसको आप यहाँ पे टाइटल में डाल सकते हो जो कि यहाँ पे आपका हेड टैग है। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे टाइटल टैग है उसको आप हेड टैग के अंदर डाल सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा काउंटडाउन एंड टाइमर। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर लिखा हुआ है। तो इसके बाद अपना सबसे पहले यहाँ पे अपना UI बना लेते हैं। UI अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग है सबसे पहले जो जिसपे लिखा हुआ है यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर। तो आपको यहाँ पे H1 टैग का यहाँ पे यूज करो और यहाँ पे मैंने सिंपल ये वाली हेडिंग डाल दी। इसके जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ये है, उसके जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड है। तो ये मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे टेबल के अंदर। ये जो यहाँ पे आपका एंटर डेट है, एंटर टाइम है, ये यहाँ पे फर्स्ट रो है टेबल की और ये यहाँ पे सेकंड रो है। और मेरे पास यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स की यहाँ पर एक टेबल है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा टेबल डालना है। टेबल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे टी हेड, दूसरा होता है आपका यहाँ पे टी बॉडी। ठीक है, टेबल का हेडर और टेबल की बॉडी।
उसके बाद TR करके TR से आप यहाँ पर एक रो बना सकते हो टेबल की। उसके बाद TH फॉर टेबल हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे TH लिखा, TH में सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे एंटर डेट, और इसी रो में मेरे पास यहाँ पे एक और हेडिंग है जो कि यहाँ पे एंटर टाइम। तो ये दो मेरे पास यहाँ पे हेडिंग्स आ गई। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी बॉडी है उसमें मेरे को यहाँ पर एक रो क्रिएट करनी है, और यहाँ पे TD फॉर टेबल कॉलम, और टेबल कॉलम में मेरे को यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स, जैसे टेक्स्ट होता है ना, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, ठीक है, ईमेल होता है फॉर ईमेल फील्ड्स, ऐसे ही डेट पिकर के लिए यहाँ पे आपको डेट लिखना होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे डेट लिखा, ऐसे ही मेरे को यहाँ पे एक और चाहिए जो यहाँ पे इनपुट फील्ड है, और ये टाइप आपका जैसे डेट होता है वैसे ही आपका यहाँ पे टाइम भी होता है। तो आप अगर यहाँ पे आके वापस आके देखोगे तो आपके सबसे पहले यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर आएगा, एंटर डेट आ गया मेरे पास, यहाँ पे एंटर टाइम आ गया, और यहाँ पे आप देखो ये डेट पिकर है, और इसके यहाँ राइट में आपके पास यहाँ पे टाइम पिकर है। तो इस तरह से आते हैं, इतना आसान है इनको बनाना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पे 3 बटन हैं, कैलकुलेट, स्टॉप एंड रीसेट। तो टेबल के बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको 3 बटन बनाने हैं। बटन जो होंगे आपके, ये वाला बटन होगा मेरा यहाँ पे कैलकुलेट के नाम से, एंड एक और बटन मेरे को यहाँ पे बनाना है जो कि होगा यहाँ पे आपका स्टॉप के नाम से। एक और बटन मेरे को यहाँ पे बनाना है जो कि होगा आपका यहाँ पे रीसेट के नाम से। वापस आते हैं तो यहाँ पे आके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तीनों बटन्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तीनों बटन्स के बाद अब मेरे पास यहाँ पे आपको ये बनाना है। अब ये बनाना है, इसको बनाने के लिए सपोज एक डिव में मैं यहाँ पे इस पूरे को मैं यहाँ पे एक डिव के अंदर रैप कर रहा हूँ, और अब डिव के अंदर रैप करने के बाद ये एक अलग डिव है, ये एक अलग हिस्सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 हिस्से मेरे को यहाँ पे करने हैं। मतलब कि मेरे को यहाँ पे 4 डिव चाहिए होंगे, ठीक है। तो 4 डिव मैंने यहाँ पे डाले क्योंकि 4 हिस्से हैं मेरे पास वहां पे। पहले हिस्से में मेरे पास वहां पे एक पी टैग है, पी टैग पे यहाँ पे डे लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे उसके नीचे यहाँ पे मेरे पास एक ये है जहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है। तो इसमें सपोज मैं यहाँ पे डिव डाल रहा हूँ जहाँ पर मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया क्योंकि बाकी दोनों में सेम जाएगा, तो यहाँ से इसको ऐसे किया, एंड बहुत सही। और यहाँ पे डे के बाद मेरे पास यहाँ पे आवर्स हैं, तो यहाँ पे सपोज आवर्स लिखे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आपका मिनट्स हैं, फिर मेरे पास यहाँ पे आपके सेकंड्स हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो डे 0, आवर 0, मिनट 0 एंड सेकंड 0 मेरे पास यहाँ पर ही आ चुका है। एंड आपका जो HTML वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बात है CSS वाले पार्ट पर, मेरे को यहाँ पे CSS ऐड करनी है। तो CSS को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे काम करना पड़ेगा, CSS की अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ style.css के नाम से, ठीक है। अब ये जो फाइल है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट फाइल है, इसको मेरे को लिंक करना पड़ेगा आपके HTML के साथ। तो HTML के हेड टैग में आपको यहाँ पे इसको लिंक करना पड़ेगा। तो इसको लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिंक रिलेटेड इज इक्वल्स टू किस टाइप की आपकी फाइल है, स्टाइल शीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा href इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल .css, और बिल्कुल सही है। तो अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी CSS डालते हो तो वो आपके यहाँ पे वापस जाके अप्लाई होगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, मेरे को इस पूरे को उठा के सेंटर अलाइन करना है। तो यहाँ पे जो आपका बॉडी टैग है उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, ये जो मेरे यहाँ पे बॉडी टैग है HTML का, क्योंकि इसी के अंदर मेरे पास यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है। एंड जो बॉडी होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपकी उसकी जो विड्थ होती है वो 100% होती है, वो फुल स्क्रीन है। तो अगर ये फुल स्क्रीन है और मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूं तो ये अपने आप यहाँ पे सेंटर अलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन में यहाँ पे सेंटर डाल रहा हूँ, रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो सेंटर अलाइन यहाँ पे हो चुका है। ये सेंटर अलाइन नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ पे टेबल के अंदर यहाँ पे टैग्स लिखे हुए हैं, तो टेबल को मेरे को अलग से यहाँ पे सेंटर अलाइन करना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे। बट अगर आप यहाँ पे इतना हिस्सा देखो तो ये सेंटर लाइन यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं सपोज 131313 दे रहा हूँ, जो कि एक ब्लैक कलर की एक शेड होती है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ चुका है, जो ये सब कुछ यहाँ पे अब जो ब्लैक हो चुका है ना, इसको मेरे को अब कलर इसका व्हाइट करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो हेडर वाला पार्ट है इसको पिक कर लेते हैं। हेडर जो है मेरा वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो H1 के अंदर है, तो यहाँ पे सीधा H1 टैग से इसको पिक करते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पे H1 लिखा, H1 लिखने के बाद यहाँ पर व्हाइट की एक शेड है, अगर आपको व्हाइट कलर देना है तो वो आपका आता है F से, लेकिन व्हाइट की एक शेड है जो ग्रे कलर दे देता है, तो मैं यहाँ पे वो पिक कर रहा हूँ F5 लिख के,
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कलर यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है। इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, तो फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज़ मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज़ मैं सपोज़ यहाँ पे दे रहा हूँ आपका 40 पिक्सेल्स, ठीक है। 40 पिक्सल मैंने यहाँ पे दिया ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बिल्कुल ठीक है। अब जो पूरी टेबल है उसको मेरे को उठा के सेंटर अलाइन करना है, तो टेबल टैग है मेरे पास यहाँ पे, उसको मेरे को सेंटर अलाइन करना है। तो अगर आप मार्जिन ऑटो डाल दोगे, मार्जिन ऑटो मतलब चारों तरफ से ऑटो कर देगा वो मार्जिन, तो वो अपने आप उसको सेंटर अलाइन ले आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये इसने यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर दी। अब ये जो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है एंटर डेट और ये एंटर टाइम, इसको मेरे को व्हाइट कलर में लेके आना है। तो ये जो हेडिंग लिखी है हमने लिखी हुई है टेबल हेडिंग की हेल्प से, टीएच टैग का हमने यहाँ पे यूज किया था अगर आप देखोगे। तो इसका जो कलर है उसको मैं यहाँ पे व्हाइट कलर डाल रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार मैंने यहाँ पे एफ लिखा। वापस आते हैं तो आप यहाँ पे देखो, ये भी आपका यहाँ पे हो चुका है, मतलब व्हाइट हो चुका है। इसके बाद ये जो इनपुट फील्ड है इसका मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट, इसके मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट साइज और बाकी सब चीजें यहाँ पे हैंडल करनी। तो ये जो आपकी इनपुट फील्ड है इसके लिए हमने इनपुट टैग का यूज किया था। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे इनपुट डाल रहा हूँ और इनपुट डालने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपका फॉन्ट साइज, जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, जो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। हल्की सी पैडिंग डालते हैं, पैडिंग में 5 पिक्सल डाल रहा हूँ। पैडिंग से क्या होगा कि उसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस तरह। और ये यहाँ पे इसको मेरे को कोनों पे से घुमाना है हल्का सा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल मैंने डाला ताकि ये यहाँ से कोनों में से घूम जाए। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो बटन्स हैं उस पे मेरे को सीएसएस को हैंडल करना है। लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है ना, ये डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है, इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे जाना है fonts.google.com पर, एंड fonts.google.com पर जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फोन्स मिलेंगे, दुनिया भर के फोन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे एक फोन्ट यहाँ पे चूज करना है। तो आपको यहाँ पे एक फोन्ट सर्च करना पड़ेगा जो कि होगा पॉपिंस के नाम से। बहुत अच्छा फोन्ट है, ठीक है। पॉपिंस फोन्ट काफी अच्छा है और इसका मेरे को यहाँ पे रेगुलर 400 चाहिए। सिलेक्ट रेगुलर 400, इस मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो इंपोर्ट वाला पार्ट है इसको आपको यहाँ से पिक कर लेना है, क्योंकि आपको फॉन्ट को इंपोर्ट करना होता है। तो ये बॉडी के ऊपर यहाँ पे मैं @import यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया। इसके बाद इसको यूज करना है। तो ये जो फॉन्ट फैमिली पॉपिन सेंसर लिखा हुआ है इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जो आपका बॉडी टैग है वहां पे आप सीधा इसको पेस्ट कर सकते हो। तो वापस आते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखो जो ये आपका फॉन्ट फैमिली है ये इस टाइम पे यहाँ पे आपकी अपडेट हो चुकी है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे आपके बटन्स पर काम है। तो बटन हमने बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। तो यहाँ पे सीधा बटन टैग का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक मिनिमम विड्थ में यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो यहाँ पे विड्थ सेट है ना 120 पिक्सल मैंने यहाँ पे दी है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे विड्थ सेट है वो सेट है आपके टेक्स्ट कंटेंट के हिसाब से। जो आपकी टेक्स्ट कंटेंट की लेंथ है उतनी ही विड्थ है, बट मैंने यहाँ पे मिनिमम विड्थ डाल दी तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से आएगा। मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन में दे रहा हूँ यहाँ पे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट से यहाँ पे दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, बिल्कुल ठीक है। हल्की सी पैडिंग देते हैं। तो यहाँ पे सपोज 10 पिक्सल मैंने पैडिंग दी इसकी हाइट बढ़ाने के लिए, कुछ इस तरह। जो यहाँ पे फॉन्ट है ना, जो यहाँ पे टेक्स्ट साइज है काफी छोटा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज सपोज मैं यहाँ पे आपका 20 पिक्सल डाल रहा हूँ। तो 20 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज डाला ताकि ये हल्का सा यहाँ पे बड़ा हो जाए, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका जो कलर है ना वो हल्का सा ग्रेश कलर है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे पूरा इसको ऑल व्हाइट करना अगर चाहते हो तो ये इस तरह से यहाँ पे पूरा ऑल व्हाइट हो जाएगा, या अगर आपको ग्रे भी पसंद आ रहा है तो आप वो भी रख सकते हो। उसके बाद बॉर्डर रेडियस देते हैं 5 पिक्सल में यहाँ पे दे रहा हूँ थोड़ा बॉर्डर रेडियस, इसको कोनों में से घुमाने के लिए ताकि थोड़ा ठीक लगे। ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हल्का सा बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉन्ट वेट का। फॉन्ट वेट की वैल्यू चलती है 100 से आपकी 900 तक। तो यहाँ पे 500 में डाल रहा हूँ। 500 जो होता है मीडियम होता है, तो इससे शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरे को इसको 600 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे तो ये यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। 500 से आप जितना ऊपर जाओगे वो बोल्ड करता जाएगा, 500 से जितना नीचे जाओगे वो उसको लाइट करता जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले ये जो यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है ना, एक के नीचे एक, इसको मेरे को अब एक लाइन में लेकर आना है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मेरे को अब एक लाइन में लेकर आना है। तो इसका जो पेरेंट डिव है इसमें यहाँ पर हम एक क्लास डाल सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे सपोज मैं दे रहा हूँ काउंटडाउन, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने क्लास दी काउंटडाउन के नाम से। अब तक मैं यहाँ पे जो आपके एचटीएमएल टैग्स हैं उनको यहाँ पे एक्सेस कर रहा था, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप यहाँ पे जो आपका एचटीएमएल टैग है वो लिख सकते थे। बट अब मैं यहाँ पे क्लास को एक्सेस करूंगा तो क्लास के साथ आपको यहाँ पे डॉट लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, अगर आप पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स डालते हो तो वो आपके सभी चाइल्ड एलिमेंट्स को एक लाइन में मूव कर देगा। आप यहाँ पे देखो उसने आपके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे आपको एक लाइन में मूव कर दिया, लेकिन इसने इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। इसको मेरे को वापस से वहां लेके आना है, जस्टिफाई कंटेंट मेरे को यहाँ पे सेंटर डालना पड़ेगा ताकि ये वापस से यहाँ पे आपका सेंटर अलाइन हो जाए। इसके बाद ये जो आपकी यहाँ पे हेडिंग है, इसका मेरे को यहाँ पे जो CSS है उसको यहाँ पे चेंज करना है। तो एक क्लास मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी आपके यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तो क्लास इज इक्वल्स टू सपोज हेडिंग के नाम से ले लेते हैं एंड यहाँ पर मैंने ये डाला और बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये आ गया एंड यहाँ पर आपका ये आ गया। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर हेडिंग मैंने यहाँ पर दिया इसको, ठीक है, डॉट हेडिंग करके मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया। कलर में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। कलर यहाँ पे कौन सा चाहिए, कलर मेरे को यहाँ पे वही वाला चाहिए F5 ठीक है। और अगर आप यहाँ पे वापस जाओगे तो ये आपका ग्रे का शेड है, ठीक है, लेकिन फोंट साइज बहुत छोटा है। फोंट साइज यहाँ पे चेंज करते हैं, जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 18 पिक्सल्स। बाय डिफॉल्ट शायद 12 पिक्सल उठाता है, तो 18 पिक्सल मैंने यहाँ पे दिया। इसको अपर केस करते हैं, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस मैंने यहाँ पर किया। अगर बाय चांस कोई लोअर केस है तो वो अपर केस हो जाएगा, वैसे तो मैंने यहाँ पे सारों को ही अपर केस रखा था तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो आपका ये टाइम है, ये यहाँ पे जो 00 लिखा हुआ है ना, इसको अब यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे उनमें क्लास डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वापस आते हैं और ये जो यहाँ पे है इसमें मैं यहाँ पर एक क्लास डाल रहा हूँ, कॉमन क्लास होगी टाइम के नाम से। तो सपोज ये डाला मैंने यहाँ पे, ठीक है, चारों में डालना है। तो यहाँ पे सपोज बिल्कुल ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे style.css में और यहाँ पे डॉट टाइम यहाँ पर मेरे को लिखना है। तो जो टाइम यहाँ पे क्लास है उसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे ग्रे का एक शेड चाहिए, तो 090909 ब्लैक का एक शेड, सॉरी ग्रे का शेड बोल रहा हूँ, ब्लैक का एक शेड चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखो ब्लैक का एक शेड आया जहाँ पे, जो कि ग्रे का शेड है, मतलब ग्रे जो कि यहाँ पे ग्रे टाइप कुछ है। उसके बाद कलर जो है उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, जो कि मेरे को यहाँ पे डालना है ऑल व्हाइट। तो छह बार F मैंने यहाँ पर लिखा, तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पर आ चुका है। फोन साइज बढ़ाते हैं, ठीक है, 100 पिक्सल्स में यहाँ पे डाल रहा हूँ इसका फोन साइज ताकि बड़ा हो जाए बहुत सही। एक मिनिमम विड्थ मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी 150 पिक्सल, सपोज एक मिनिमम विड्थ ले लेते हैं जो कि बहुत सही है। एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं तो थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट टू राइट से 10 पिक्सल्स, कुछ इस तरह। और वेरी नाइस। तो अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। तो UI अपना यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी, अपना जो HTML CSS का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काम शुरू करना है। जावास्क्रिप्ट का काम करने के लिए मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे एक एक्शन चाहिए। जो ये आपका यहाँ पे कैलकुलेट बटन है ना, इस पे यहाँ पे मेरे को एक एक्शन चाहिए जो आपकी डेट और टाइम को मेरे को फेच करके लाके देगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो वापस से कोड में आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक HTML जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनानी है। तो app.js के नाम से फाइल होगी मैंने यहाँ पे KS लिख दिया, तो यहाँ पे आपको इसको JS लिखना है। app.js के नाम से यहाँ पर एक फाइल होगी है और इसको आपको यहाँ पे जो आपके index.html है यहाँ पर आपको इसको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि app.js अभी आपके यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट फाइल है। लिंक हम करते हैं यहाँ पे स्टाइल टैग के साथ। तो स्टाइल src और इज इक्वल्स टू, क्या नाम है फाइल का, app.js के नाम से फाइल है app.js और यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। तो फाइल आपकी यहाँ पे लिंक हो चुकी है। मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, बटन पे मेरे को यहाँ पे एक एक्शन लिस्नर लगाना है, क्योंकि बटन के क्लिक पे मेरे को वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो बटन में मेरे को एक आईडी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस बटन को मेरे को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक आईडी डालनी पड़ेगी। इसके बाद अब यहाँ पे app.js में मेरे को यहाँ पे उस बटन को फेच करना पड़ेगा। बटन को मेरे को फेच करना है, जैसे मेरी एप्लीकेशन लोड होती है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे window.onload एंड window.onload के अंदर हम यहाँ पे उस वाले फंक्शन को फेच कर सकते हैं। वहां पर मैंने एक आईडी डाली है जो कि कैलकुलेट के नाम से। तो अगर आपको किसी भी डॉम एलिमेंट को फेच करना है तो यहाँ पे document.query सिलेक्टर से यहाँ पर आप उसको फेच कर सकते हो। मैं यहाँ पे आईडी की हेल्प से फेच करूँ तो मेरे को यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट लिखा और डॉट लगा के मेरे को उस पर एक ऑन क्लिक चाहिए जिसपे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा जो कि सपोज यहाँ पे कैलकुलेट के नाम से।
के ये फंक्शन बना लेते हैं जो कि यहाँ पे कैलकुलेट के नाम से है एंड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं console.log डाल रहा हूँ चेक करने के लिए कि बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, वापस आते हैं, कंसोल खोल लेता हूँ मैं, इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश किया, कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, console.log डाल रहा हूँ कि ये मेरे को बता दे कि अगर आपकी, मेरे को लग रहा है जावास्क्रिप्ट फाइल शायद मेरी लिंक नहीं हुई, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो फिर इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, हाँ वो लिंक नहीं हुई। एक बार सोर्स में जाके कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ index.html और style.css दिखा रहा है, अपनी app.js वो दिखाई नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टाइल एसआरसी लिखा है, स्टाइल एसआरसी नहीं होता, यहाँ पे आएगा आपका स्क्रिप्ट एसआरसी। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना होता है तो वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पे आपको app.js फाइल मिल जाएगी एंड app.js फाइल में यहाँ पे आपको कोड फॉर इंटरव्यू प्रिंट होगा और जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका क्लिक्ड वाला जो है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो वापस आते हैं अपने app.js के अंदर, इसको यहाँ से हटाते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं। मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे मेरे को यहाँ पे जो एंटर डेट है एंटर टाइम है, इसमें से मेरे को वैल्यूज को फेच करना है। तो यहाँ पे दोनों इनपुट फील्ड्स को सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक आईडी डाल रहा हूँ डेट के नाम से, ठीक है, और जो नीचे वाली इनपुट फील्ड है इसमें एक आईडी डाल रहा हूँ टाइम के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे वापस आते हैं और document.query selector बिल्कुल सेम मेरे को यहाँ पे करना है। document.query selector डेट में से मैंने यहाँ पे ये आपकी जो डेट है मैंने यहाँ से इसको पिक किया, ठीक है। तो कॉन्स्ट इसको डेट में स्टोर करा लेते हैं क्योंकि वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, और जो टाइम है उसको भी यहाँ पे पिक कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट और डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे ये आपका यहाँ पे टाइम आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू पिक करनी है। अगर आपको मैं यहाँ पे console.log अगर मैं आपको डेट को पिक करके दिखाऊं ना तो ये आपको HTML एलिमेंट देगा, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, यहाँ पे इसने मेरे को दिया है। जो आपको वैल्यू होती है वो एक्चुअल में वैल्यू के अंदर होती है। ये इनपुट टैग है, फॉर्म टैग है, तो वहाँ पे एक वैल्यू की एट्रीब्यूट चलता है जहां से आप वैल्यू को पिक कर सकते हो। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे एम्प्टी है क्योंकि मैंने कोई भी वैल्यू अपने सिलेक्ट नहीं करी। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, कैलकुलेट मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे डेट निकल के आई है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेट इसको फेच करने के बाद यहाँ से आपको जो वैल्यू प्रॉपर्टी है वो यहाँ से आपको फेच करनी है। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे सेम टाइम को भी फेच करना है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। आपने यहाँ पे डेट और टाइम को तो फेच कर लिया, इसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, डेट और टाइम को फेच करके मेरे को यहाँ पे एक डेट बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे सपोज कॉन्स्ट एंड टाइम मैंने लिया क्योंकि ये आपका एंड टाइम है। ये जो डेट और टाइम है ये आपका एंड टाइम है, जब मेरे को टाइमर आपका बिल्कुल रोक देना है। तो यहाँ पे जो एंड टाइम है उसके साथ मेरे को यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प को जनरेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये लिया और इसमें मैंने डेट क्लास मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने यहाँ पे डेट और जो आपका टाइम है उन दोनों को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। डेट और टाइम मैंने यहाँ पे सपोज पास कर दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक इंटरवल जनरेट करना है क्योंकि जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो तो होने से मेरा मतलब है अगर आप यहाँ पे कुछ भी डेट और टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसके बाद यहाँ पे ये आपका पूरा काउंटडाउन चलता है। काउंटडाउन में यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे एक सेट टाइम आउट का यूज करना पड़ेगा। सेट टाइम आउट नहीं, बेसिकली मेरे को यहाँ पे सेट इंटरवल का यूज करना पड़ेगा, जो आप एक एक सेकंड बाद आपका चलता जाएगा और आपके टाइम को यहाँ पे अपडेट करता जाएगा। तो हम उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है जो कि यहाँ पे सेट इंटरवल काम कैसे करता है ये हमने देखा था यहाँ पे डिजिटल क्लॉक बनाते हुए। अगर आपको किसी भी कोड को कुछ कुछ सेकंड्स बाद रन करना है, मतलब कुछ टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अगर आपको कोई भी कोड रन करना है तो उस कोड को आप डाल दो यहाँ पे सेट इंटरवल के अंदर, तो वो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता जाएगा कुछ कुछ टाइम बाद। सेट इंटरवल मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मेरे को टाइम को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे का एंड टाइम है वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ और मेरे को कितने सेकंड्स बाद इसको यहाँ पे रन करना है, मेरे को इसको एक एक सेकंड बाद यहाँ पे रन करना है क्योंकि एक एक सेकंड बाद मेरे को यहाँ पे आपके टाइम को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये डाला और इसके बाद यहाँ पर आपको एक फंक्शन बना लेना है जो कि आपके टाइम को कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट टाइम के नाम से सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये निकालना है कि कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है। जैसे 2 दिन बाद ही मैंने डेट सेलेक्ट करी,
अब मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि 2 दिन बाद वहाँ पे ये वाला इवेंट है आपका। तो मेरे को करंट टाइम चाहिए होगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। उसके हिसाब से आप वो निकालोगे काउंटडाउन कि कितना टाइम बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना करंट टाइम निकालना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट जो आपका करंट टाइम है वो यहाँ पे मैंने निकाला और यहाँ पे डेट क्लास का अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दोगे तो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बाय डिफॉल्ट करंट टाइम ही दे देता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं आपको इसको चेक कराऊँ, यहाँ पर आपको बस लिखना है न्यू डेट और आप यहाँ पे देखो संडे 4 जून 2023 और 4:28:52 इसने मेरे को यहाँ पे दिए हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है जिस टाइम मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और IST के हिसाब से यहाँ पे इसने टाइम दिया है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि अगर आप इसके अंदर सबसे पहले तो एंड टाइम आ रहा है आपका। ठीक है, जो कैलकुलेट टाइम है इसमें आर्ग्यूमेंट में एंड टाइम आ रहा है। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है सबसे पहले तो कि आपका जो एंड टाइम है वो यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए आपके करंट टाइम से। ठीक है, एंड टाइम आपका ग्रेटर होना चाहिए आपके करंट टाइम से। अगर आपका एंड टाइम अगर आपका एंड टाइम और अगर आपका करंट टाइम दोनों इक्वल है तो मतलब आप उस इवेंट तक पहुंच चुके हो। 12 बजे का अगर आपने वो इवेंट लगाया था, काउंटडाउन लगाया था और 12 बज चुके हैं, तो फिर उसके बाद मेरे को काउंटडाउन चलाने की जरूरत नहीं है। काउंटडाउन सिर्फ मेरे को तब तक चलाना है जब तक यहाँ पे आपका एंड टाइम जो है वो करंट टाइम से बड़ा है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम लेफ्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि कितना टाइम बचा हुआ है। तो टाइम बचे हुए से मेरा मतलब है जैसे करंट टाइम आज 4 तारीख है और आपने 6 तारीख का लगाया है। ठीक है, अगर सपोज आज 4 तारीख है और आपने 6 तारीख का लगाया है तो डिफरेंस 2 दिन का है, तो आपको 2 दिन यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो आपका जो एंड टाइम है माइनस जो आपका यहाँ पे करंट टाइम है वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम निकल के आएगा आपका मिली सेकेंड से निकल के आएगा। तो मेरे को यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 1000 निकालना करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, मेरे को यहाँ पे अब डेज निकालने हैं, मिनट्स निकालने हैं, आवर्स निकालने हैं, सेकंड्स निकालने हैं और मेरे को यहाँ पे उन सभी को यहाँ पर आकर इसमें सेट करना है। इसमें मेरे को यहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पर मेरे को आईडीज डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर ही मेरे को यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज है उनको यहाँ पे मेरे को सेट करना है। तो सपोज काउंटडाउन डेज मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, और इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, नीचे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे सपोज इसको डेज से मैं यहाँ पे सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड ऊपर इसको मैं यहाँ पे आपका डेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो काउंटडाउन डेज है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पे ये जो आपका डॉम एलिमेंट है इसको उधर फेच करना है, क्योंकि मेरे को इसमें आपकी वैल्यू को स्टोर करवाना है। यहाँ पर इसको मेरे को यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट डेज सपोज यहाँ पे लिखा हो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और आईडी से मेरे को यहाँ पे फेच करना है और आईडी को मैंने यहाँ पे हैश लगा के मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और यहाँ से ये मेरा डेज जो है वो आ जाएगा। इसको 4 बार मेरे को यहाँ पे वो करना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने आवर्स लिखा, ये आपका यहाँ पे मिनट्स हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आवर्स के बाद ये आपका यहाँ पे मिनट्स आ जाएगा और लास्ट वाला आ जाएगा ये आपका यहाँ पे सेकेंड्स। बिल्कुल सही है। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे जो आपका डेज है उसमें मेरे को टेक्स्ट को सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनर टेक्स्ट, क्योंकि अगर आपको किसी भी एक डिव एलिमेंट में p टैग में h1 में अगर आपको किसी भी वैल्यू को सेट करना है, टेक्स्ट को अगर आपको सेट करना है तो वहां पे आप यूज करते हो इनर टेक्स्ट एट्रीब्यूट का। तो डेज में मेरे को सेट करना है, डेज वाला जो डिव है, तो डेज के साथ मैंने यहाँ पे इनर टेक्स्ट एट्रीब्यूट का मैंने यहाँ पे यूज किया। और टाइम लेफ्ट, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूं कि जो ये एक्चुअल में टाइम लेफ्ट है ये है क्या चीज। तो टाइम और लेफ्ट बिल्कुल ठीक है। वापस आते हैं, रिफ्रेश किया तो इसको सपोज मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया, पेस्ट किया और 7 बज के ये और इस और सपोज और यहाँ पे ये नाइस 7:36 AM मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट बटन पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आई है और ये एक सेकंड बाद ही अपने आप यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है जो कि यहाँ पे एक्चुअल में आपकी मिली सेकेंड्स में है। ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पे मिली सेकेंड्स में है। तो आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डेज निकालने हैं, टाइम लेफ्ट डिवाइडेड बाय, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं एंड उसमें आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं।
ठीक है, तो इससे आपको इस पूरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा एंड इस तरह से आप यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज हैं उनको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसको एक बार सेट करके, तो अगर सपोज कैलकुलेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे ये वैल्यू यहाँ पे काफी बड़ी आई है, बट इसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया कि 2 दिन है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे आपके पास 2 दिन है, तो एक काम मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे math.floor का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और math.floor का मैंने यहाँ पे सपोज यूज किया। इसको एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं। math.floor में यहाँ पे क्या काम करेगा, math.floor यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये निकाला और यहाँ पे सपोज 8 तारीख 38 और ये, और कैलकुलेट मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो ये 0 इस टाइम तो यहाँ पे 0 डेज है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सपोज 8 तारीख मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी और इस पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे 3 दिन इसने मेरे को बता दिया कि यहाँ पे 3 डेज हैं। ये अभी यहाँ पे 0 के साथ ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये मेरे को देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप देखो इसने मेरे को 3 दिन यहाँ पे दिखा दिए। बहुत सही। इसी तरह से मेरे को यहाँ पे आवर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे चारों चीजें मेरे को यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आवर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 इंटू 60 से। तो यहाँ पे एक ये ले लेते हैं और फिर यहाँ पे मेरे को इसको मॉडुलस करना है विद 24, तो आपके यहाँ पे आवर्स निकल जाएंगे। जो आपका मिनट्स है उसको निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे इसको डिवाइड करना है आपके 60 से, और ये इंटू हो जाएगा आपका 24 इंटू 60, और यहाँ पे मॉडुलस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से एक ये हटाते हैं, वेरी नाइस। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल इसको यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है विद 60। तो अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे डेज है, डेज के बाद ये आपके यहाँ पे मिनट्स हो गए, मिनट्स के बाद यहाँ पे सॉरी डेज के बाद ये यहाँ पे आपके आवर्स हो गए, आवर्स के बाद ये यहाँ पे आपके मिनट्स हो गए, मिनट्स के बाद ये आपके यहाँ पे सेकंड्स हो गए। लेकिन अगर ये आपका यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाता है, मतलब ये आपका यहाँ पे एंड टाइम हो, जो करंट टाइम हो या उसके इक्वल हो जाता है या फिर उसके ग्रेटर हो जाता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे वापस से इसको सबको यहाँ पे 0 सेट कर देना है। ठीक है, कि आपका जो काउंटडाउन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में आपको यहाँ पे इस पूरे को 0 सेट करना है वापस से। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एंड वापस आते हैं, अगर ये मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो 740 ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है। लेकिन ये सेकंड्स के साथ तो ये क्यों अपडेट हो रहा है और ये सेकंड्स में यहाँ पे इतना वैल्यू क्यों आई है, ये मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है इधर मिस्टेक है, यहाँ पे 60 इंटू 60 हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे पहले मेरे को 60 इंटू 60 करना है। ठीक है, मेरे को पहले यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मिनट्स हैं और जो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, उससे पहले मेरे को यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को चीजों को हैंडल करना है और यहाँ पे मॉडुलस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको मॉडुलस कर रहे हैं, तो अब शायद ठीक चलना चाहिए। देख लेते हैं, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज, और यहाँ पे सपोज 14 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और 6:41 और इसको AM ले लेते हैं। कैलकुलेट पे क्लिक किया तो अब शायद ठीक चलना चाहिए। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो तो अब बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मेरे को जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूँ ना, तो स्टॉप पे क्लिक करने में ये यहाँ पे आपका स्टॉप होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जो आपका इंटरवल है इसको मेरे को यहाँ से रिमूव कर देना है, तो वो यहाँ पे उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि इंटरवल ही है जो उसको यहाँ पे एक सेकंड बाद आपका अपडेट कर रहा है। तो अगर वो अपडेट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको यहाँ पे इंटरवल को रिमूव कर देना, तो वो अपडेट करना वहाँ पे बंद कर देगा। तो मेरे को यहाँ पे एक यूनिक आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपके इस वाले बटन के अंदर, जो कि आपके यहाँ पे स्टॉप बटन है। एक यूनिक आईडी यहाँ पे रीसेट पर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आईडी मैंने यहाँ पे सपोज रीसेट डाला, और जो आपके यहाँ पे ये वाला बटन है ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, document.query selector, और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टॉप। ठीक है, और स्टॉप से आपने यहाँ पे बटन को फेच कर लिया। ये जो इंटरवल है इसको मेरे को यहाँ पे रिमूव करना है, तो इसको मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। इंटरवल, इंटरव्यू नहीं, तो इसको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप बटन है उस पे एड इवेंट लिस्टनर मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इसके क्लिक पे, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे जो बटन है उस पर क्लिक होगा, उसके क्लिक पे आपको यहाँ पे क्या काम करना है, उसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे क्लियर इंटरवल को यहाँ पे कॉल कर देना, और यहाँ आपको अपने
जो आपका इंटरवल है उसको यहाँ पे आपको पास कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे इतना करोगे तो इतने से हो जाएगा। साथ-साथ यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी है। क्या हैंडल करना है? मेरे को यहाँ पे जो आपका रीसेट बटन पे अगर यहाँ पे क्लिक होता है तो उसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे आपकी सभी वैल्यूज़ को रीसेट कर देना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा जो कि आपका यहाँ पे रीसेट फंक्शन है, ठीक है। एंड इस फंक्शन पे मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, फंक्शन पे मेरे को यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज है उनको यहाँ पे रीसेट कर देना है। जैसे ये वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज में मेरे को यहाँ पे 0 पास करना है, तो वो अपने आप यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है उनको वो रीसेट कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मेरे को कहीं पे स्टोर नहीं करवाना, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज डॉट इनर टेक्स्ट से आप यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको यहाँ पे आप 0 के इक्वल पास कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे इतना करोगे तो इतने से हो जाएगा। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अगर आप यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पे मैंने 7 सपोज सेलेक्ट करा, 7 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सपोज 8:44 एंड AM और कैलकुलेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो 2 दिन 16 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड। इसको स्टॉप करते हैं तो ये यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। रीसेट किया तो यहाँ पे आपका 0 सेट हो जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। तो आई होप ये प्रोजेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। कहीं पे कोई भी इशू हो तो सीधा कमेंट कर दिया करो। एंड आप मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।